अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ऐसे में गुरु ये बताइए कि क्या अब हम ये कह सकते हैं कि अब हालात काबू में है, प्रशासन ने बहुत जल्द ही एक्टिव होकर इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया है? तो हम ये नहीं कह सकते वो सभी कंट्रोल में है, लेकिन कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा पुलिस आ गई है। कुछ लोग ऑलरेडी फैंस वो अंदर घुसे, थोड़ा भीड़ कम हुआ है शायद, क्योंकि वो पहले जब इमीडिएटली जो वो फैंस को अंदर छोड़ रहे थे तभी ये स्टैम्पेड हुआ है। अब तो कुछ शायद आधा से ज्यादा लोग अंदर जा चुके हैं स्टेडियम के अंदर, कुछ लोग अभी बाहर है। तो पहले जैसा नहीं है, थोड़ा कंट्रोल हम कह सकते हैं, थोड़ा कंट्रोल में आया हुआ है। लेकिन जो इंजर्ड हुआ है उसको हॉस्पिटल, जब अभी भी उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश जारी है। गुरु, लेकिन ये तो लापरवाही की इंतहा हो गई। कल जिस तरह से आईपीएल मैच में शानदार जीत दर्ज करने के बाद आरसीबी की फैंस जाहिर है जश्न मनाना चाह रहे थे, सड़कों पर उतरे हुए थे, तो कल से ही अंदाजा तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को हो ही गया था कि हालात किस तरह के हो सकते हैं आज, लेकिन उसके बावजूद भी कोई व्यवस्था की नहीं गई। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। वो गवर्नमेंट और वो केस है चिन्ह में और आईपीएल ऑर्गेनाइजर को ये सोचना था, प्रॉपरली अरेंज करना था, वो कर नहीं पाए। ये तो लापरवाही तो 100% है, क्योंकि ऑर्गेनाइजर ने प्रॉपर, इवन गवर्नमेंट जो विधानसभा के सामने फेलिसिटी कर है, वहाँ भी प्रॉपर ठीक तरह विजुअल नहीं दिख रहे। सभी लोग स्टेडियम में उनके रिश्तेदार को लेके आए, बाहर गेट के बाहर बहुत सारे भीड़ जमा हुआ है। फैंस को प्लेस को देखना है, उसको एक बार नजदीक से देखना है, इसलिए सभी लोग एक ही हाईकोर्ट के बिल्डिंग पे ऊपर खड़ा हुआ है। पूरा रोड ब्लॉक हुआ है, मेन रोड। फिर वो स्टेडियम की, उसके बाद लोगों को, फैंस को पता था विधानसभा के बाद वो स्टेडियम में आएंगे, तो जो लोग ज्यादा लोग थे वो विधानसभा में नहीं पहुंच पाए, तो वो स्टेडियम की तरफ बढ़ गए। सभी लोग उधर ही है, जो एक नॉर्थ से एक साउथ से रोड आता है और ईस्ट से, तो सभी रोड यही पे होता है। बहुत सारे लोग एक ही टाइम जमा हुआ ना, यही प्रॉब्लम है सर। ठीक तरह से अरेंज नहीं कर पा रहे, ना केएससीए, ना गवर्नमेंट, ना इवन पुलिस, बेंगलुरु पुलिस का भी इसमें नाकामी बिल्कुल दिखता है सामने से। वो नेग्लिजेंस है, लापरवाही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो गुरु, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि इस वक्त किस तरह से चिन्नास्वामी स्टेडियम में अंदर जश्न का माहौल है, वहीं बाहर भगदड़ के हालात बने हुए हैं और अभी भी हालात काबू में नहीं है। और कितना वक्त इन हालात को काबू में करने में लगेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जितना उम्मीद थी उससे कई गुना ज्यादा भीड़ एकत्रित हो गई है। देखिए, ये आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ भगदड़ की तस्वीरें जहां पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, वहां पर भीड़ को खदेड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम के अंदर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। खचाखच भरा हुआ स्टेडियम और वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। आईपीएल में 18 साल बाद आरसीबी ने ये खिताब अपने नाम किया है और उसके बाद जश्न में शामिल होने के लिए बेंगलुरु में इस वक्त चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये बड़ा जश्न का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया, लेकिन अव्यवस्था एक बार फिर से यहाँ पर जश्न के दरमियान देखने को मिली, जब भगदड़ हुई और 4 लोगों की जान चली गई है। 20 लोग करीब घायल हुए हैं, लेकिन ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। हमारे सहयोगी गुरु इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिए किस तरह से स्टेडियम के अंदर दाखिल होने के लिए जबरदस्त भीड़ बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। पुलिस अपने आप को एक तरह से नाकाम साबित होता हुआ यहाँ देख रहा है। गुरु, इस वक्त हमें बताइए कि ये भगदड़ कितनी देर से चल रही थी और क्या हुआ उसके बाद, और अभी हालात जिस तरह के हैं ऐसे में कितना वक्त लगेगा जब ये पूरा जो इस वक्त भीड़ का हम देख रहे हैं हमला कंट्रोल में हो पाएगा? देखिए, अब तो ये हालत तो ऐसा है, लेकिन विधानसभा में प्लेयर्स है तो उधर बहुत सारे जमा है, वो लोग फैंस उनको देखने के लिए वहीं पे खड़ा है। ये सोचिए प्लेयर्स वहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे स्टेडियम की तरफ, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि चारों तरफ से विधानसभा के घेर लिया है फैंस ने। फिर वहाँ से आधा किलोमीटर जाना पड़ता है स्टेट राइट इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग के नजदीक लेके, इनकम टैक्स लेके स्टेडियम की तरफ। वहाँ भी सारा फैंस खड़ा हुआ है, अंदर स्टेडियम फुल है और बाहर भी खड़ा हुआ है, तो बहुत मुश्किल है। इवन प्लेयर्स को भी स्टेडियम जाना बहुत मुश्किल है, अनलेस पुलिस हैज टू मेक ए प्रॉपर अरेंजमेंट। अब तो बहुत सारे स्टेडियम ऑलमोस्ट फुल है अंदर और बाहर भी फैंस है, ये बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं हो सकता। लेकिन ज्यादा नहीं तो जो एम्प्लॉय RAF और ज्यादा पुलिस को वहाँ लगा के डिप्लॉय करके फिर ये कर सकते, नहीं तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इवन प्लेयर्स को स्टेडियम पहुंचने में बहुत 1 घंटा तो लगेगा ही। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि अभी जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से भगदड़ मची है और जिस तरह से लोगों की भारी भीड़ अभी भी सड़कों पर मौजूद नजर आ रही है, उसके चलते प्लेयर्स को पहुंचने में भी घंटों का वक्त लग जाएगा और ये मौजूदा हालात में मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। ये आप तस्वीरें देखिए, गेट खोलकर धक्का मारकर किस तरह से जो लोग हैं वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर पुलिस फोर्स मौजूद है, लेकिन पुलिस फोर्स
के जवानों की संख्या भी काफी कम नजर आ रही है। उनको डंडा मार करके पीछे धकेल कर रोकने की कोशिश की जा रही है। चिन्नास्वामी स्टेडियम के गेट के पास की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है और जो लोग वहां पर मौजूद हैं, और वाकई अपने आप में ये हैरान कर देने वाली बात है, ये लापरवाही की इंतहा कही जाएगी कि गेट पर जितने सुरक्षाकर्मी मौजूद होने चाहिए वो भी नजर नहीं आ रहे हैं और लोग उन्हें धक्का देते हुए स्टेडियम के अंदर दाखिल हो जा रहे हैं। बाहर हजारों लोगों की भीड़ पहले से ही मौजूद नजर आ रही है और हर कोई स्टेडियम के अंदर दाखिल होना चाहता है। गुरु कुसुगल हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। आरसीबी की जीत का ये जश्न गुरु मातम में बदलता हुआ नजर आ रहा है। पूरा का पूरा जो आयोजन है कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। कोई स्टेटमेंट जारी किया गया है आयोजकों की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ कहा जा रहा है? जो लोग बाहर मौजूद हैं उनके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं या नहीं? देखिए वो भी मैच से आरक्षण इसलिए वो बोल रहे स्टेडियम से, वो माइक पे और पुलिस पे भी बोल रहे शांत हो जाइए, इतना ये नहीं होना है, जो सबको अंदर छोड़ेंगे, जितना लोगों का टिकट है, जितना लोगों के पास है, जितना लोग अंदर जानते हैं छोड़ देंगे, एक को छोड़ देंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH